एक चलचित्र आया था बाहुबली, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है। ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। कार्यकर्ताओं को देख करके आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि कहां 20 वर्ष की पार्टी और कहां 3 महीना की पार्टी। अब इसी से आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 3 महीना की पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में किसके साथ जा रही है? अब हम लोग अभी लगे हैं 2024 तो अभी लगभग साल भर के करीब है। साल भर के अंदर हम लोग अपना पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश भर एक खाका खींच लेते हैं संगठन का। तो आप लोगों को बुला करके इस बात की जानकारी दिया जाएगा कि हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग किसके साथ गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर से एक पत्रकार ने बात किया तो बोले कि वो नकली पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर खुदे 22 के चुनाव में गठबंधन करके 17 सीट पा करके कार्यकर्ताओं का हवा ओम प्रकाश राजभर निकाल दिए हैं। आज तो खुद दौड़ करके कर रहे हैं, नुक्कड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है, बस अपने आप को एक शो करना चाहते हैं कि मेरी वही ताकत है। उनके पास कुछ है नहीं। आप देख लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए। इसी मऊ में आए थे प्रदेश की बैठक करने के लिए और तमाम जनपदों में घूम करके महिला सम्मेलन कर रहे हैं। जब 17 सीट पाए थे तब महिला ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिखाई दिया। जब 17 सीट पाए थे तब एक भी दलित कार्यकर्ता या बैकवर्ड या सामान्य कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर को दिखाई नहीं दिया। अब तो जरूरत है पार्टी संगठन के लिए, अब कार्यकर्ताओं को घूम करके ललकार रहे हैं। अब कौन मिलेगा ओम प्रकाश राजभर को? जब रुपया लेते हैं ओम प्रकाश राजभर तब कार्यकर्ता का चेहरा नहीं दिखता है ओम प्रकाश राजभर को, और चुनाव बीतने के बाद कार्यकर्ता का चेहरा दिखता है ओम प्रकाश राजभर। सबसे ढोंगी देश में, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई ढोंगी व्यक्ति और कोई ढोंगी नेता है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। तो क्या ये अपना तलाश रहे हैं क्या दर दर जाकर? बात वो तो चारों तरफ घूम करके चाय पी रहे हैं, जहां उनका ठिकाना लग जाएगा। अब तो घुटना के बले गए हैं बाबा के यहाँ ना। जब पांव के बले चल करके गए थे तो समाज को अधिकार हिस्सा नहीं दिला पाए। अब घुटना के बले चल करके गए हैं बाबा जी के यहाँ। देख रहे होंगे आप लोग, तमाम उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से, उनके संगठन मंत्री जी से या बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आज के डेट में शशांक दंडवत ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लिफ्ट उनके संगठन मंत्री जी से या बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आज के डेट में शशांक दंडवत ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लिफ्ट देते तब का, तब तो ये गप दे। लेकिन कहीं इनके लिए कहीं स्थान नहीं है। साथी रहे, क्या कारण है कि एक जगह टिक नहीं पाते? क्या ओम प्रकाश राजभर ये कहीं उनके अंदर ऐब है। कार्यकर्ताओं को जोश देकर के पार्टी खड़ा करेंगे और जब कार्यकर्ता का बेला आएगा, टाइम आएगा तो कार्यकर्ताओं को झटक देंगे। और जहां उनको अधिक से अधिक रुपया मिलेगा, जो व्यक्ति अधिक से अधिक रुपया देगा उसके साथ ओम प्रकाश राजभर चले जाएंगे, सबको छोड़ करके चले जाएंगे। ये उनका इतिहास है 20 वर्ष का। और महेंद्र राजभर आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर तक नहीं, दुनिया जहां तक है वहां तक खबर भेजना चाहता है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता, चाहे लोकसभा लड़ेगा, चाहे विधानसभा लड़ेगा, चाहे जिला पंचायत लड़ेगा, चाहे जो भी चुनाव लड़ने के लिए मेरा कार्यकर्ता मन बनाया हो, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और सदन तक कार्यकर्ता जाकर के गरीबों की लड़ाई लड़ करके गरीबों के बेटी और आप सपा फंडिंग की है पार्टी तोड़ने के लिए, क्या कहेंगे? ये तो ओम प्रकाश राजभर का विषय है ना कि सपा फंडिंग करे। अच्छा आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अगर सपा फंडिंग करती महेंद्र राजभर को तो हमको सपा का काम न करना पड़ता? 8 घंटा मजदूर करके मजदूरी कराते हैं, 350 रुपया देते हैं तो 8 घंटा मजदूर से काम लेते हैं। और महेंद्र राजभर को सपा अगर समाजवादी पार्टी अगर फंडिंग करती तो ये बताइए अपना काम कराती कि हमको अपना काम करने के लिए मौका देती? ये ओम प्रकाश राजभर का क्लेम और ब्लेम है। ओम प्रकाश राजभर का सच्चाई महेंद्र राजभर पर्दा पर ला दिया है। 22 के चुनाव के गठबंधन का जब बात इनसे चल रही थी माननीय अखिलेश यादव जी से, तब 15 सीट ये सुरक्षित मांगे थे। 2 सीट केवल बाप बेटा के लिए 2 सीट ही गठबंधन में माननीय अखिलेश जी से ये मांग रहे थे। एकदम पोल खोलेंगे ओम प्रकाश राजभर। जमीन तले उनका पांव तले जमीन खसक चुका है। वो तो अब तड़फड़ा रहे हैं, जैसे पानी खत्म हो जाता है, मछली तालाब में तड़फड़ाना शुरू करती है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर अब तड़फड़ा रहे हैं। आपकी
पार्टी केवल राजभर की पार्टी रहेगी कि और भी नहीं, हर समाज के लोगों की पार्टी रहेगी। देखिए हमारे पार्टी में बड़ेलाल चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे पार्टी में गुड्डू तिवारी ये प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे पार्टी में अभय नंदन बर्नवाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। अब ऐसा नहीं है कि राजभर की पार्टी है। और आपको विश्वास आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिलाना चाहता हूं, मेरे पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हम चाहे पूंजीपति हो चाहे गुंडा माफिया अपराधी हो, सब लोग दरकिनार हो जाएंगे कार्यकर्ता के सामने। विवाद पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में, ऐसा अन्याय जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है। दोनों नेताओं ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत राय हैं। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। आपको लगता है कि वो चौपाई वहां से निकालनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वही मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है, और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का काम बंद करे। समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब इस तरीके से कमजोर हो रही है, आप अपने आप को कहां मानते हैं? नहीं, मैं तो इन वर्गों में, दलितों के साथ पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों में ये चेतना जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि वो बीजेपी के, आरएसएस के हथकंडों से सावधान होके अपनी वोट का प्रयोग एकजुट होकर करे, जिससे कि इनको सत्ता से बेदखल किया जा सके। बात करते हैं या केवल निजी स्वार्थ बात करते हैं? दोबारा से कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या लगती है? दलित की है? मैं किसी को क्यों बताने लगा? मैं कोई पत्रकार थोड़ा हूं किसी को डिफाइन करूं। मैं तो एक बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब के, मामना रामसूर वर्मा जी के आंदोलन का एक सिपाही हूं। उस आंदोलन पे मुझे आप कुछ पूछेंगे तो शायद मैं आपको बता पाऊंगा। प्रकाश आकर बात करते हैं बाबा साहब के संविधान की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साथ भी रहती है। मेरे आसपास तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब वो मिले तो उनसे पूछेगा कि उनके मन में क्या है। अंसारी के नाम पर बड़े लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इन कार्रवाइयों पर क्या कहेंगे? बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके दम पे वो लोगों के बीच जाके वोट मांग पाए। अभी नड्डा जी की, और वो खुद मुख्यमंत्री उस सभा में थे, आपने देखा लोग नहीं थे। अब उनका एक ही उद्देश्य है, किस तरह से हिंदू मुसलमान का वो बना रहे। इसलिए जानबूझ के मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम जो रोजगार करने वाले जो बिजनेसमैन है, उनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि उनको दिखा के और एक माहौल बनाया जाए। जनता समझ चुकी है, अब जनता सबक सिखाएगी। मुस्लिम नेता भी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक आमद कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जब कोई सत्ता में होता है उसकी प्रशंसा स्वयं कराई देता है। मैंने तो बहुत सारे अधिकारी भी प्रशंसा करते देखे। देखिए, आज आजाद समाज पार्टी लीगल सेल का द्वितीय सम्मेलन था अधिवक्ताओं का। पहला सम्मेलन पश्चिम में हुआ था, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्मेलन है। आजाद समाज पार्टी काशीराम अधिवक्ता सेल जो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी तहसीलों तक जिसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, आज उनका सम्मेलन, और पूर्व में जो लोग, पूर्व के जो जिले हैं उनके अधिवक्ताओं का सम्मेलन जो है यहाँ मऊ में प्रस्तावित था, उसी में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। उनकी अधिवक्ताओं की कुछ मांगे हैं, जैसे अधिवक्ताओं को भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी मांग जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके अंदर जिसकी बहुत लंबे समय झटपटाहट है, उनका ये मानना है और ये न्यायोचित मांग है कि अब कोलोजियम सिस्टम को खत्म करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए, और दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जब एक चपरासी से लेके एक IAS तक के लिए परीक्षा होती है तो जज बनने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए।
ये जो द्वार बंद करके दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों को रोका गया है, बहुत दिन से इस गुलामी को दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक सह रहे हैं। अब वो इसको सहना नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व मिले। 2024 बहुत दूर है, अभी 2023 और नगर निकाय, नगर पालिका का चुनाव जल्दी आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है ट्रिपल टेस्ट पास की जो रिपोर्ट वो आ जानी चाहिए, जिसको सरकार ने लापरवाही कारण जो चुनाव पीछे हटा, अब मुझे उम्मीद है कि मार्च के बाद अप्रैल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और नगर निकाय चुनाव होंगे। और नगर निकाय चुनाव आजाद समाज पार्टी गठबंधन दलों के साथ मजबूती से लड़ेगी। जानबूझ के पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की जो है आवश्यकता जो नीडेड थी वो पूरी नहीं की, उसके कारण ये चुनाव लंबे समय तक वापस ठहर गया है। अब उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव जल्द उत्तर प्रदेश में होगा। 24 की तैयारी ये है कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, तो पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किस जाति कितनी संख्या, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटियों में चांसलर, जो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हैं, किस जाति के कितने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में दलित पिछड़े आदिवासी को मौका मिला नहीं मिला। कार्यकर्ताओं को देख करके आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि कहां 20 वरिष्ठ की पार्टी और कहां 3 महीना की पार्टी। अब इसी से आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 3 महीना की पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में किसके साथ जा रही है?